वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब इजी लर्न। आई एम रेनू श्रीवास्तव। आज हम लाए हैं आपके लिए टेंसेस की एक्सरसाइज। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने आपको बताया थे टेंसेस के बारे में। टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, कौन से टेंसेस में हमें किस फॉर्म वर्ब की किस फॉर्म का यूज करना होता है। इस तरह से उसी की आज हम एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको टेंसेस और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर हमने एक्सरसाइज दे रखी है। जैसे कि पहला देखते हैं। पहला टाइप, राम तुम्हारे घर आता है। यानी कि जो काम डेफिनेट नहीं होता है, इंडेफिनेट होता है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वो इंडेफिनेट टेंस में आता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट की बात कर रहा है और इंडेफिनेट दिखा रहा है कि राम तुम्हारे घर आता है। यानी कि डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनेट है और ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो ये कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो गया। हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। लेकिन जब सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें डू और डज का यूज हम नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं, हम ऐसे एस का यूज करते हैं। अगर हमारा जो वो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है या थर्ड पर्सन होता है तो हम वहाँ पर हम ऐसे एस का यूज करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर राम कम्स टू योर हाउस, तो यहाँ पर हमने कम्स क्यों लगाया, क्योंकि आना का क्या है, कम होता है। इसमें ईएस जोड़ दी, क्यों, क्योंकि राम हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। कौन सा है, राम हमारा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पर ईएस का यूज किया है। यहीं पर अगर प्लूरल होता तो हम ईएस का यूज नहीं करते। अगर होता वे तुम्हारे घर आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दे कम टू योर हाउस, इस तरह से हो जाता। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, कम्स का यूज, ईएस जोड़ा है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। किसका है, यहीं पर यहाँ पे आपको पहचानना है ये किसका है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। जो काल डेफिनेट नहीं होता है, काल वो हम इंडेफिनेट की उसमें आता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है। इसी का अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो बच्चों कुछ इस तरह से बनाते हैं। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी प्रेजेंट डेफिनेट की, आपको ध्यान रखना है। हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनेट की टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज होती है। प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करते हैं। राम क्या है, सिंगुलर पर्सन है, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। यहाँ पर अगर हम कहें राम तुम्हारे घर नहीं आता है तो यहाँ पर हम निगेटिव इसका इस तरह से बना देंगे, राम डज नॉट कम। और हाँ, जब हम डू डज का यूज करते हैं तो हम फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, उसमें हम ऐसे ही है फिर नहीं जोड़ेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, कम्स टू योर हाउस। इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, राम तुम्हारे घर नहीं आता है, तो हो जाएगा राम डज नॉट कम टू योर हाउस। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम इंटेरोगेटिव कर दें, यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव हमने बताया था, हम आपको पिछले में भी बता चुके हैं कि हाँ इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। स्ट्रक्चर सेम रहता है, स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ रहेगा वही कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ रहेगा। सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज नहीं होता है, इतना ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने क्या बताया था, क्या आएगी, यहाँ पे राम के साथ किसका यूज होगा, डज का यूज होगा। तो यहाँ पर डज, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। फिर वर्ब क्या है, कम है, कम टू योर हाउस। ये हमारा क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। डज राम कम टू हाउस, क्या राम, योर ऑल करना था, सॉरी यहाँ पे योर ऑल होना है। डज राम कम टू योर हाउस, क्या राम तुम्हारे घर आता है। इतना समझ लो, ये किसका था, ये हम कैसे पहचानेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जो काम डेफिनेट नहीं होता है वो इंडेफिनिट टेंस में आता है, यानी कि इंडेफिनिट टेंस होता है। यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया।
और हिंदी के वाक्यों में हमने बताया था बाकी के अंत में ता है, ती है, ते है, आ शब्द आते हैं। तो हम हिंदी के वाक्यों के अकॉर्डिंग भी इसे हम रिकॉग्नाइज पहचान सकते हैं। निशा अपना काम सफाई से कर रही है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कर रही है यानी कि कंटिन्यू हो रही है, प्रेजेंट में ही कंटिन्यू है। जब प्रेजेंट में कोई कार्य कंटिन्यू होता है तो वो किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कर रही है यानी कि कंटिन्यू है, और ये प्रेजेंट की है यानी कि प्रेजेंट की बात बता रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हो जाएगा निशा इज डूइंग हर वर्क नीटली। इसको भी अगर हम निगेटिव बनाना चाहें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। इसका अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हमें क्या है, सब हेल्पिंग वर्ब के बाद ओनली हमें क्या लगाना है, नॉट का यूज करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। निशा इज नॉट डूइंग हर वर्क क्या था, नीटली। ये तो हो गया निगेटिव। निशा अपना कार्य क्या कैसा नहीं कर रही है, अपना काम सफाई से नहीं कर रही है। यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे जब हमें नॉट लगाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। उसी तरह से इंटेरोगेटिव में भी हम करना चाहें तो इस तरह से करेंगे। एक बार आप देख लो जिससे कंफ्यूजन आपके सारे दूर हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इज निशा। अगर यहाँ पर भी इंटेरोगेटिव अगर निगेटिव है तो यहाँ पर भी नॉट क्या, नॉट सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद आ जाती है। निशा इज निशा नॉट डूइंग हर वर्क नीटली। जैसे आपको इसका एक इंट्रोगेटिव अगर निगेटिव भी देखना है तो कुछ इस तरह से बनेगा, इज निशा नॉट डूइंग हर वर्क नीटली। क्या निशा अपना कार्य सफाई से नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हमने क्या, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमने यहाँ पे लगा दिए। इसी तरह से ये सेंटेंस बन जाएंगे। उस तरह से नेक्स्ट देखते हैं, सीता हमें पढ़ा चुकी है। तो यहाँ पे क्या हमें समझ में आ रहा है, चुकी है, सीता हमें पढ़ा चुकी है। जहाँ पे हमें परफेक्ट चीज, कोई कार्य हमें परफेक्टली समझ में आता है कि ये पूर्ण रूप से हो चुका है। तो जब कोई कार्य पूर्ण रूप से हो जाता है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, हम हैज या हैव का यूज करते हैं। यानी कि ये किस टेंस का, कौन सा टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमने हेल्पिंग वर्ब बताई थी, कौन सी होती है, हैज और हैव, हैज है। और हाँ, इसकी इसकी हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं यहाँ पे लिखी है, लिख दे रहे हैं, इज, एम और आर। हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, इज का यूज जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं, एम का आई के लिए, आर प्लूरल के लिए यूज होता है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज है। हैज जो होते हैं सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, हैव जो है प्लूरल के लिए यूज करते हैं। इतना आप बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से होगा, सीता है टॉट अस, सीता हमें पढ़ा चुकी है। तो यानी ये काम जो है वो परफेक्ट प्रेजेंट में, ये कार्य प्रेजेंट में हुआ है और परफेक्ट हो चुका है, यानी कि प्रेजेंट में ही ये पूर्ण हो चुका है। तो ये परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। इस टेंस को अगर हम निगेटिव बनाना चाहें तो बेटा कुछ इस तरह से बन जाएगा, सीता हमें नहीं पढ़ा चुकी है। तो हो जाएगा, सीता हैज नॉट टॉट अस। ओके। और हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे हम वर्ब लिख दें तो हमने भी बना दिया।
यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, हाँ, इसका भी इंटरोगेटिव देख लो, इसका भी इंटरोगेटिव उसी तरह से बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, अगर नॉट दिया गया है तो नॉट लगा दो, नहीं तो आप सीधा वाक्य बना सकते हो, टॉट अस। ओके, है सीता टॉट अस, क्या सीता हमें पढ़ा चुकी है, ये हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। उसी तरह से आता है, फिर आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं, वह 2 घंटे से नृत्य कर रही है। यानी कि यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, जरा ध्यान से देखिए, कर रही है, यानी कि अभी कार्य कैसा है, कंटिन्यू हो रहा है, अभी कार्य परफेक्ट हुआ नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कंटिन्यू दिख रहा है, लेकिन वो कब से हो रही है, यहाँ पे टाइम दे दिया गया है। क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, यानी कि एक टाइम बता दिया गया, परफेक्ट टाइम बता दिया गया कि वो इतने टाइम से कर रही है, यानी कि ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। तो ये कौन सा टेंस होगा, और ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। जब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यू भी चल रहा है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी हमने हेल्पिंग वर्ब बताई थी, क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन, जैसे कि हमने बताया था प्रेजेंट, इन्होंने क्या किया, परफेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आने के लिए इन्होंने ओनली बीन बढ़ा दिया है। यहाँ पे जो हैज है, जो हमारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब थी वो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर क्या ऐड हो गया, बीन ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हैज बीन और हैव बीन। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म का। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। और टाइमिंग अगर दी जाती है, हम आपको बता चुके थे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। इतना आपको ध्यान ही होगा पहले से ही। अब देखिए, वो 2 घंटे से नृत्य कर रही है, सीता हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर तो फिर किसका लिया, पीरियड ऑफ टाइम की बात है, यहाँ पे हमने फॉर का यूज किया है। वो नृत्य कर रही है, कंटिन्यू भी है और टाइम भी दिया गया है, यानी कि वो ये कैसा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे हमने ये कैसे पहचान लिया, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, परफेक्ट है, क्योंकि इसमें टाइमिंग दी गई है कि इतने टाइम से कर रहा है, और कंटिन्यू भी अभी तक चल रहा है, दोनों बातें हैं। तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये कौन सा हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी यहाँ पर हम अगर इसका निगेटिव बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बीच में, हैज बीन के बीच में हमें क्या, नॉट ओनली जोड़नी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप नॉट जोड़ देना, बस पूरा वाक्य सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। सीता हैज नॉट बीन डांसिंग फॉर आवर्स। सीता 2 घंटे से डांस नहीं कर चुकी है, नहीं कर रही है, सॉरी, सीता 2 घंटे से डांस नहीं कर रही है। तो ये कौन सा, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, ये था सिंपल सेंटेंस। अगर हम इसी का इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो इस तरह से बन जाएगा, सबसे पहले हैज, फिर सब्जेक्ट, यहाँ पर बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगी, पहले नहीं आएगी है बीन। अगर नॉट दिया गया है तो नॉट भी यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं, अगर दिया गया है तो, नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम बीन का यूज करेंगे। डांसिंग फॉर आवर्स। ओके, क्वेश्चन मार्क लगेगा। हैज शी नॉट बीन डांसिंग फॉर आवर्स, यानी कि क्या वह 2 घंटे से डांस नहीं कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह 2 घंटे से क्या डांस रही है, यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब आपको पहचानना आ गया होगा कि हम किस तरह से इन्हें पहचान सकते हैं और इन्हें, इनकी हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने हेल्पिंग वर्ब बताई थी, डू डज है, प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस की बात आ जाती है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वहां पर हम एस आई एस का यूज करेंगे। उसी तरह से जब कंटिन्यूस टेंस यानी कि कोई कार्य कंटिन्यू हो रहा है और प्रेजेंट की बात कर रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है।
इसके हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है और इसमें हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। इतना ध्यान रखना है तो हो जाएगा। निशा इज नॉट डूइंग, यानी कि यहाँ पर क्या है, एज का, निशा सिंगुलर है तो हमने एज का यूज किया है। वर्ब क्या है, डू है, इसमें हमने आईएनजी का यूज किया है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। उसी तरह से सीता हमें पढ़ा चुके हैं, यानी कि प्रेजेंट की बात है, परफेक्ट बता रहा है, यानी कि कार्य पूर्ण हो चुका है, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है और वर्ब की इसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि वह 2 घंटे से नृत्य कर रही है, यानी कि ये कंटिन्यूस भी है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, कंटिन्यू चल रहा है कार्य भी, और ये टाइम भी बता रहा है। यहाँ पर टाइम बता रहे हैं और ये कार्य कंटिन्यू भी हो रहा है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। उसकी हेल्पिंग वर्ब हमने बताई थी हैव बीन और हैव बीन होती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम इसमें यूज करते हैं। इसमें जो टाइम दिया रहता है उसमें हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उससे कल मिला था, यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, सॉरी। मैं उससे कल मिला था। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उससे कल मिला था, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, कौन से टेंस की बात कर रहा है, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। मैं उससे कल मिला था, वो कल की बात कर रहा है, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। जब पास्ट की बात कर रहा है, मिला था, यानी कि ये किसकी है, इंडेफिनेट की बात कर रहा है। तो क्या ये पास्ट की बात कर रहा है, इंडेफिनेट बात कर रहा है, तो यह कौन सी होगी, पास्ट इंडेफिनेट। ये कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट। हमने बताया था कि अगर हिंदी के अकॉर्डिंग, आप हिंदी के सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर लेना चाहो तो जैसे था है, थी है, थे, आज शब्द आते तो किस पे आते, ये पास्ट के टेंस पे। पास्ट इंडेफिनेट में क्या कौन सी हमने बताई थी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डिड। लेकिन सिंपल सेंटेंस के साथ हम क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। केवल पास्ट इंडेफिनेट टेंस के ही हमने बताया था कि पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में ही ओनली सेकंड फॉर्म का यूज होता है, बल्कि सेकंड फॉर्म का यूज होता है, उसके बाद हम कहीं भी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते। मैं से कल मिला तो क्या हो गया, आई मेट हिम यस्टरडे। तो यहाँ पे हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाई नहीं लगाई, बल्कि ओनली क्या लगाई हमने, बल्कि हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया है। किसका यूज किया है, बल्कि सेकंड फॉर्म। मीट की क्या होती है, मेट होती है। ओके, इसको अगर हम सेल्फ निगेटिव बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, मैं उससे कल नहीं मिला था। अगर हम इस तरह से ये सेंटेंस बनाए, मैं उससे कल नहीं मिला था, तो हो जाएगा आई डिड नॉट। यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म लगाई क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस था, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हमें अब क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ही डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे। आई डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल नहीं मिला था। ये तो हो गया निगेटिव। इसी को अगर हम इंटरोगेटिव में दे देंगे तो इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने बताया था ओनली सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज किया, उसके बाद कहीं भी नहीं। हम किसका यूज करेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे भी किसका यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड आए। अगर नॉट दिया जाता है तो नॉट लगाते हैं, नहीं दिया जाता है तो कोई बात नहीं है। नॉट दिया था तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। डिड आई मीट हिम यस्टरडे। क्या मैं उससे कल मिला था, ये तो हो गया इंटरोगेटिव। यहाँ पे बताया था डिड का यूज होता है क्योंकि ओनली सिंपल सेंटेंस में हमें किसका यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। उसके बाद हम डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और हाँ,
दूसरी बात, इसमें चाहे आपका पर्सन फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, आपको ओनली किसका यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब डिड का ही यूज करना है। इतना आपको ध्यान रखना है। चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी पर्सन हो, आपको ओनली डिड हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में यूज करना है। उस तरह नेक्स्ट देखें, तुम कहानी पढ़ रहे थे, कंटिन्यू तो है पर किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट में कंटिन्यू की बात कर रहा है। जब पास्ट में कंटिन्यू की बात करते हैं तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हमने हेल्पिंग वर्ब आपको बताई थी, क्या थी, बाज वर्ब। कौन सी क्या थी, बाज और वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू, प्लूरल है यू के साथ हमने वर्ब का यूज किया। यू वर रीडिंग अ स्टोरी, वो ये कहानी पढ़ रहा था। यहाँ पर ए आप कहोगे यहाँ पे एक नहीं लिखा है, फिर भी हमने ए स्टोरी लिख दिया है। जब हम आपको आर्टिकल और डिटरमिनर्स पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि इनका यूज द और ए एन और द का यूज हम कहाँ और किस तरह करते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम इसको निगेटिव बनाएं तो इसी तरह से बन जाएगा। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कुछ भी नहीं करना है आपको, ओनली हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ना है, नॉट जोड़ देना है। यू वर नॉट क्या था, पढ़ रहे थे, रीडिंग अ स्टोरी। ओके, इसी को अगर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये भी सिंपल ही है, कुछ नहीं है। इसमें हेल्पिंग वर्ब ले आओ, पहले हेल्पिंग वर्ब ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट वर यू। नॉट आ रहा है तो नॉट लगा दो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट लिख दो रीडिंग स्टोरी। ओके, क्या तुम एक कहानी पढ़ रहे थे, यानी कि इंटरोगेटिव की बात कर रहा है और ये पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है। इतना समझ में आ रहा होगा, ये सिंपल ही है। पास्ट टेंस बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा नहीं है। अगर आप कहीं भी कुछ अटकते हो या फिर कुछ आपसे छूटता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया था, यानी कि परफेक्ट तो है, उसने कर दिया, क्या कर दिया, अपना सारा धन खर्च कर दिया। पर बात कब की कर रहा है, बात हुई पास्ट की कर रहा है। कब की कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। यानी कि परफेक्ट तो कर रहा है, कार्य पूर्ण हो चुका है, पर कब हुआ है, पास्ट की बात कर रहा है। या पास्ट टेंस में कार्य कब पूर्ण हुआ है, पास्ट की बात कर रहा है। या पास्ट ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है और कार्य कैसा है, संपूर्ण हो चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने बताई थी, क्या है, हैड है। आपको यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई भी झंझट नहीं है, पास्ट टेंस में हमने बताया था। और परफेक्ट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कुछ भी हो, आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद देखिए जो डिड है, डिड में भी सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कंटिन्यूअस टेंस में जरूर हम बाद के साथ, सिंगुलर के साथ बाद और वर्ब, प्लूरल के साथ हम वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद हम हेड का, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम हेड का ही यूज करते हैं। जैसे ही हैड स्पेंट हिज ऑल मनी, उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया था, यानी कि वो पास्ट की बात कर रहा है। तो हमने हैड लगाया, हैड हेल्पिंग वर्ब आ गई, और स्पेंट हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। ओके, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में दो तरीके के सेंटेंस बनते हैं। सिंपल में भी दो तरीके के सेंटेंस बनते हैं, सिंपल हो या नेगेटिव या इंटरोगेटिव, दो तरीके से, यानी कि दो सेंटेंस पूछे जा सकते हैं। उसके पहुंचने से पहले तुमने पत्र डाक में भेज दिया था, यानी कि वो टू सेंटेंस एक ही सेंटेंस में बोलता है, दोनों ही क्या है, पास्ट के ही है। दोनों कैसे हैं, पास्ट के हैं। उसके पहुंचने से पहले तुमने पत्र डाक में भेज दिया था, यानी कि जो यहाँ पर क्या है, भेज दिया था क्या हो गया, दिया था हो गया परफेक्ट में, क्या आ गया, परफेक्ट में। उसके पहुंचने से पहले
तो यहाँ पे जो कार्य पहले हो जाता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें कार्य कौन सा पहले हुआ है? यू हैड पोस्टेड द लेटर, उसने पत्र डाक में भेज दिया था। कब? उसके पहुंचने से पहले, वो पहुंचा नहीं था, उससे पहले उसके पत्र डाक में उसने भेज दिए थे। तो कौन सा कार्य हमारा पहले हुआ है? यू हैड पोस्टेड द लेटर बिफोर द अराइवल। जो बाद वाला वो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, इतना ध्यान रखना है। और जो पहला वाला सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ठीक है, कोई डाउट? उसके पहुंचने से पहले तुमने पत्र टू सेंटेंस है, एक कार्य पहले हुआ है एक बाद में हुआ है, लेकिन दोनों कार्य कैसे हुए हैं? दोनों कार्य पास्ट में ही हुए हैं। तो एक परफेक्ट में बनेगा, एक इनडेफिनेट में बनेगा। इनडेफिनेट में कौन सा बनेगा? बाद वाला कार्य। अगर इसी में अगर नॉट आ जाए तो नॉट के लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको नॉट जोड़ देना है। यू हैड नॉट पोस्टेड द लेटर, पूरा ही आपको सेंड कर देना, कुछ भी नहीं करना, हैड नॉट लग जाएगा। ओके। अगर इसी को आप इंटरोगेटिव अगर बनाना चाहें तो यहाँ भी आपको इंटरोगेटिव में भी कुछ नहीं करना है, पूरा जो का त्यों करना है। ओनली आप हैड, क्या था सब्जेक्ट? यू था हमारा, हैड यू, और उसके बाद जो भी है नॉट अगर दिया जाता है तो नॉट कर लेते हैं, नहीं दिया जाता है तो हम ज्यों का त्यों सेंटेंस रख देते हैं। ठीक है। और हाँ, एक बात और, सिंपल सेंटेंस अगर हैड नॉट एक साथ दिया जाता है तो हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं निगेटिव में। he hadn't spent, जो भी सेंटेंस है आप पूरा लिख सकते हैं, यानी कि हैड नॉट को हैडन में शॉर्ट में लिखा जाता है। अब आते हैं, मैं 2 घंटे से लिख रहा था। यहाँ पे वर्क कार्य कैसा हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है। कैसा हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन टाइम और पीरियड दिया जा रहा है। हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यही बताया था, सेम वही सिचुएशन है, कुछ भी चेंज नहीं है। वो प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है, बस, और कुछ नहीं करना है। उसमें भी यही करना था। यहाँ पे क्या है? इसके हेल्पिंग वर्ब, उस पर हैड लगाई थी, यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर हैड का यूज होगा। बीन भी रहेगा, बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा। आई हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। इसको अगर निगेटिव बनाना है तो आप बना दीजिए आई हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। इसको अगर इंटरोगेटिव बनाना है, ये तो हो गया निगेटिव, ये सिंपल और ये इंटरोगेटिव। इसको भी करना है तो हैड, आई नॉट दिया गया है तो नॉट लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, वह एक पत्र लिखेगा। तो यहाँ पे गाय यानी कि किसकी बात कर रहा है? ये फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, पर कैसी बात कर रहा है? इनडेफिनेट बात कर रहा है, यानी कि इनडेफिनेट है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। वह एक पत्र लिखेगा। जब फ्यूचर की बात कर रहा है और इनडेफिनेट बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर इनडेफिनेट। ये किसका कौन सा सेंटेंस हो गया? इनडेफिनेट। ये फ्यूचर इनडेफिनेट का टेंस है, तो इसका सेंटेंस बनेगा ही विल राइट अ लेटर, यानी कि हमने बताया था इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और शैल। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का और अदर में हम विल का यूज करते हैं। और वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। इंडेफिनेट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट की हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। उसी तरह से हम इसका अगर निगेटिव बनाते हैं तो इस तरह से बन जाएगा ही विल नॉट राइट अ लेटर। ओके, ये निगेटिव हो गया। वह एक पत्र नहीं लिखेगा, यानी कि आप किसकी? फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये निगेटिव है तो यहाँ पे हमने नॉट का यूज कर दिया है।
हमने बताया था स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, इंटरोगेटिव में भी वही है। विल ही नॉट आया है तो लगा दीजिए, नहीं तो राइट अ लेटर। ओके, ये तो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल है, कुछ भी ज्यादा नहीं है इसमें। उसमें आते हैं वह क्रिकेट खेल रहा होगा। ये किसकी, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, पर ये कंटिन्यूस की बात कर रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है कार्य। कार्य कैसा हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। कार्य जब कंटिन्यू हो रहा है और फ्यूचर की बात करता है तो वो कौन सा हो जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कौन सा हो जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, बताई थी, यहाँ पे विल और सेल थी, इसमें ओनली क्या क्या जुड़ जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, बी ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल बी और विल बी, सेल बी एंड विल बी। और यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। कंटिन्यूस में हमने बताया था आईएनजी फॉर्म का ही हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल बी प्लेइंग द क्रिकेट। अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट को हम कहाँ पर रखेंगे, ही विल नॉट बी प्लेइंग द क्रिकेट। अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इस तरह ये भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो क्या आएगा, सबसे पहले हम विल का यूज करेंगे, फिर ही विल ही नॉट दिया जाता है तो नॉट लगा देते हैं, नहीं तो नहीं, प्लेइंग द क्रिकेट। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, कर लीजिएगा, होगी हो चुकी, वह खाना बना चुकी होगी। यानी कि अब यहाँ पे चुकी होगी, ये किसकी बात कर रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, पर परफेक्ट का बात बता रहा है, परफेक्टनेस बता रहा है कि वह बना चुकी होगी, काम परफेक्ट हो चुका होगा, पूर्ण हो चुका होगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, ये कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप इसको कैसे पहचानोगे, फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि जब परफेक्टनेस की बात करता है और हम फ्यूचर की इसमें बात हो रही होती है तो वो क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की क्या होगी, वो हेल्पिंग वर्ब बताया, कुछ भी अंतर नहीं, सेल तो बन रहेगा ही, सेल विल है, यहाँ पे हैव जुड़ जाएगा, सेल हैव एंड विल हैव, सेल हैव एंड विल हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। बताया था वर्ब की परफेक्ट कोई भी टेंस हो थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सो हो जाएगा शी विल हैव कुक्ड द फूड, वह खाना बना चुकी होगी। ठीक है, उसी तरह से मेरे अब इस सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हम दो तरह के दो हम सेंटेंस एक साथ बोल देते हैं कभी कभी। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी जा चुकेगी, तो यहाँ पर क्या दो कार्य हुए, गाड़ी जा चुकी है और मेरे पहुंचने से पहले क्या हो चुका है, गाड़ी जा चुकी है। यानी कि दो कार्य हुए हैं, एक अभी हुआ है, एक मेरे जाने से पहले, यानी कि एक कार्य अभी हुआ, एक कार्य कुछ देर पहले हुआ है। तो जब दो कार्यों की बात एक साथ एक ही सेंटेंस में करते हैं और जब वो फ्यूचर की बात कर रहा हो, जैसे गाड़ी जा चुकेगी, तो यानी कि जो कार्य पहले होता है वो हम पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसे हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। और जो कार्य पहले हो चुका होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। एक ही सेंटेंस में दो सिचुएशनें बताई गई है, एक गाड़ी जा चुकेगी, दूसरा मेरे पहुंचने से पहले। तो यानी कि जो कार्य पहले हो चुका है वो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, जो कार्य बाद में हुआ होता है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। यानी कि जो कार्य पहले कौन सा हुआ है, गाड़ी जा चुकेगी, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड। तो इसमें क्या है ना,
तो यहाँ पे हमने कौन सा वो हेल्पिंग वर्ब लगाई है, विल है। किसकी लगाई है, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल है, विल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाड़ी जा चुकेगी, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर, कब, मेरे स्टेशन पहुंचने से। तो यहाँ पे हमें ये कौन सा बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है ये सेंटेंस। आई रीच द स्टेशन, हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट पर्सन के साथ और प्लूरल के साथ हम ऐसे एस का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आया है आई, तो यहाँ के पर हमने क्या लगाया, आई रीच द स्टेशन। अगर होता वो स्टेशन उसके स्टेशन पहुंचने से पहले, तो यहाँ पर हम कर देते ही रीचेस द स्टेशन। ओके, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। और हाँ, इसका अगर हम नेगेटिव बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे, अगर नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर हम नेगेटिव में जगह नहीं है तो फिर पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पर नॉट का यूज कर देंगे पूरा, वह खाना नहीं बना चुकी होगी। अगर इस तरह से सेंटेंस हो तो नेगेटिव में हम नॉट का यूज विल और हैव के बीच में करते हैं। ओके, और उसके बाद इसके और यहाँ पर भी मेरे स्टेशन पहुँचने से पूर्व गाड़ी नहीं जा चुकेगी, तो यहाँ पर भी हम विल नॉट हैव का यूज करेंगे। यहाँ पर भी हम नॉट यहाँ पर लगाएंगे। अगर यहाँ पर अगर नहीं नेगेटिव सेंटेंस अगर हम इस तरह का बनाते हैं तो। अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा। अगर विल नॉट आता है, अगर निगेटिव इंटेरोगेटिव निगेटिव है तब तो हम कर देंगे बॉन्ड। क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा बॉन्ड। ओके, बॉन्ड के बाद आप सीधा लिख दीजिए सी। यहाँ पे क्या था, विल तो चला जाता है, फिर क्या आता है, हैव बॉन्ड सी हैव कुक्ड द फूड। छोटा सेंटेंस था इसीलिए लिख दिया। अगर इसको भी अगर मेरे स्टेशन पहुंचे, क्या गाड़ी जा चुकेगी, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी जा चुकेगी, तो ये भी इंटरोगेटिव हो जाता। तो अगर हम इसे भी इंटरोगेटिव अगर लिखना चाहते तो हम यहाँ पर भी लिख देते द बॉन्ड द स्टेशन हैव डिपार्टेड फॉर बिफोर आई रीच द स्टेशन। ओके, इस तरह से बन जाता। अब आते हैं नेक्स्ट पे लेते हैं, वह इस कार्यालय में 4 वर्ष से कार्य कर रही होगी। यानी कि वर्ष से भी, यानी कि परफेक्टनेस भी दिखा रहे हैं, कर रही ही होगी यानी कंटिन्यूस भी है। और ये बात किसकी कर रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब हमने क्या बताई थी, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, किसका, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सा करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। आईएनजी का क्यों करते हैं, क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं, ये कंटिन्यूस की बात कर रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों ही है। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, इसलिए इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, सी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर ईयर्स। यानी कि टाइमिंग भी दी जा रही है, कार्य कंटिन्यू भी हो रहा है, तो वहाँ पर हम, और हाँ, जो टाइमिंग, टाइम और पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है तो उसके लिए फॉर और सिंस का बिल्कुल वैसे ही यूज करते हैं, जैसा आप प्रेजेंट पास्ट में किया था, बिल्कुल वैसे ही आप फ्यूचर में भी इसका यूज करेंगे। वो इस कार्यालय में 4 वर्ष से कार्य कर रही है, तो हो जाएगा सी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 4 years। ओके, इसको अगर हम निगेटिव बनाना चाहें, वह इस कार्यालय में 4 वर्ष से कार्य नहीं कर रही होगी, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको नॉट कहाँ पे लगाएंगे, नेगेटिव आ जाता है तो सी विल नॉट हैव बीन
घर के, ठीक है। इस तरह से पूरा सेंटेंस हो जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव की अगर बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, विल नॉट, अगर नॉट दिया जाता है तो लगाते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हो जाएगा विल सी हैव बीन, आईएनजी फॉर्म का यूज होगा वर्ब में, वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 4 years क्वेश्चन मार्क। ओके, आई होप आपको ये टेंसेस समझ में आ गए होंगे। एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।